नंगल से सऊदी अरब तक एक बेटे की जिंदगी का सौदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज। मैं राजवीर दीक्षित। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो न केवल दिल दहला देने वाली है बल्कि एक बड़े रैकेट की ओर इशारा करती है। हेलो मम्मी डैडी, कसम लगा मैंने कुटिया मालिक ने मेरा लत्ता मारिया मेरे साथ भी लत्ता मारिया। कसम लगे तुझे पता नहीं क्या मेरा फोन भी ले लिया भाई ने, फोन भी मेरे रख लेगा इन्हें। ट्रैवल एजेंट्स द्वारा बेरोजगार युवकों को झांसा देकर विदेशों में बेचने का गोरख धंधा। घटनास्थल पंजाब के रूपनगर जिले का नंगल इलाका, गांव विभोर साहब। यहां के रहने वाले मुकेश कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार ने वह दर्द झेला है जो किसी भी परिवार के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं। मुकेश, जो अपने घर का इकलौता बेटा है, विदेश जाने के सपने संजोए हुए था। गांव में जब उसने सुना कि एक ट्रैवल एजेंट सऊदी अरब में रोजगार दिला रहा है तो उसने बिना समय गवाए संपर्क किया। एजेंट ने वादा किया, तुम्हें वहां पोकलैंड मशीन चलाने का काम मिलेगा, अच्छी तनख्वाह, सुरक्षित भविष्य। पर हकीकत कुछ और ही निकली। मुकेश जैसे ही सऊदी अरब पहुंचा, सबसे पहले उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। इसके बाद जो हुआ वह किसी फिल्मी कहानी जैसा था। उसे जबरन बकरियां चराने के काम में झोंक दिया गया। एक भारतीय नौजवान जो मशीन ऑपरेटर बनने का सपना लेकर गया था, अब रेगिस्तान में बकरियों के पीछे दौड़ रहा था। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, मोबाइल छीन लिया गया ताकि वो किसी से संपर्क ना कर सके। वह पूरी तरह एक कैदी बन चुका था, मानव तस्करी का शिकार। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी उम्मीद की एक किरण अंधेरे में रोशनी बनकर आती है। मुकेश ने किसी तरह वहां यूपी के एक युवक से मोबाइल लिया और अपने परिवार को वॉइस मैसेज भेजा। संदेश में उसने जो बताया वह सुनकर परिवार के होश उड़ गए। आंसुओं से लबरेज आंखों से मुकेश की बहन ने बताया कि सर एजेंटा ने मेरे भरा ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਥੋਂ कागज से साइन करवाए कि तुसी जब थोड़ा भरा इत्थे आ गए तुसी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे, सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं पाओगे। भाई ने कहा था, मुझे किसी शेख के पास बेच दिया गया है, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। परिवार ने तुरंत एजेंट से संपर्क किया लेकिन एजेंट ने हाथ झाड़ लिए, कहा अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। इस जवाब ने परिवार की नींव हिला दी लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। मुकेश की बहन बताती है कि हमारे ताया जी के बेटे ने 2 लाख रुपए इकट्ठे किए, शेख को पैसे ट्रांसफर किए, तभी जाकर मुकेश को वहां से छोड़ा गया। सोचने वाली बात यह है कि एक भारतीय युवक को इस तरह से विदेश में बेच दिया गया जैसे कोई जानवर हो। उसके साथ हुआ शारीरिक और मानसिक शोषण और फिर उसकी रिहाई के लिए फिरौती मांगी गई। यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सफलता की कहानी है। अब मुकेश का परिवार परेशान है, समाज के तानों से दुखी है। लोग हमें देखकर कहते हैं यह तो ठग लिए गए थे, पर सच तो यह है ये ठगे नहीं गए, इन्हें देश की व्यवस्था और लालची दलालों ने धोखा दिया। अब पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत एसएसपी रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना, डीएसपी नंगल और थाना मुखी नंगल पुलिस स्टेशन में की है। वह चाहते हैं उस एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, पर सवाल उठता है क्या ट्रैवल एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या ऐसे रैकेट को खत्म करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी? क्या विदेश भेजने के नाम पर हो रही इस मानव तस्करी पर ब्रेक लगेगा? द टारगेट न्यूज इस मामले की पूरी जांच और न्याय की मांग करता है। हमारी आपसे अपील है, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश जाने की सोच रहा है तो कृपया पूरी तरह जांच पड़ताल करें। सिर्फ रजिस्टर्ड और सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंट्स के माध्यम से ही वीजा प्रक्रिया करें। और यदि आपको या किसी जानकर को ऐसी कोई अनुभव हो तो तुरंत पुलिस और मीडिया से संपर्क करें, क्योंकि याद रखिए सपने देखने में बुराई नहीं है, पर उन्हें किसी दलाल के हाथों सौंपना सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। यह घटना एक सबक है, न केवल मुकेश के लिए बल्कि हजारों युवाओं और उनके परिवार के लिए जो रोजगार की तलाश में विदेश जाने का सपना देखते हैं। द टारगेट न्यूज आपके साथ है, सच्चाई की आवाज बनकर। धन्यवाद। इस खबर को लाइक करें। अपने क्षेत्र की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज।